1947 में भारत के साथ स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह देश चावल, गेहूं, प्याज, गन्ना और कपास जैसी कृषि फसलों से समृद्ध था। लेकिन हाल के वर्षों में हमने देखा है कि पाकिस्तानी लोग भोजन वितरण वाहनों के पीछे भाग रहे हैं। जब गेहूं के दाम 200 रुपए किलो और प्याज के 220 रुपए किलो हो गए तो पाकिस्तान के लोगों को एक वक्त के खाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान में 1 लीटर डीजल के दाम 262 रुपए और पेट्रोल के 249 रुपए हो गए हैं। बिजली की समस्या उत्पन्न होने के कारण बाजारों और रेस्टोरेंट को रात में खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 23 जनवरी को बिजली जाने की वजह से पूरा देश 22 घंटे तक अंधकार में डूब गया। क्या कारण है कि कभी संसाधन संपन्न पाकिस्तान आज गंभीर खाद्य कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सामना कर रहा है? गंभीर आर्थिक संकट में डूबा पाकिस्तान का आश्रय कहाँ है? क्या भारत सहित अन्य देश पाकिस्तान को इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं? पाकिस्तान के पतन के 4 मुख्य कारण हैं। उनमें से पहला है उचित शासन का अभाव। 1947 में आजादी के बाद से 29 लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन सैन्य तख्तापलट और भ्रष्टाचार के कारण 5 साल तक एक भी शासन पूरा नहीं कर पाए। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित और सैन्य सरकारों दोनों के अपने अपने हित थे। सैन्य शक्ति देश के लिए एक बड़ी संपत्ति है। जीडीपी में से 4 से 6% सेना के लिए निर्धारित किया गया। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सेना पर देश का शासन होने के बजाय सेना ने देश पर शासन किया। सैन्य शासन के कुछ समय के दौरान पाकिस्तान ने 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में जनरल अयूब खान के शासन के दौरान आर्थिक विकास और स्थिरता में वृद्धि का अनुभव किया। हालांकि सैन्य शासन भ्रष्टाचार और कुप्रबंध से जुड़ा था, जिसने अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इस बीच लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों ने अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता पेश की है, लेकिन आर्थिक सुधारों को लागू करने और अर्थव्यवस्था में लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक समस्याओं को दूर करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मामलों में राजनीतिक अस्थिरता और सरकारी भ्रष्टाचार ने आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न की है। इन सबका परिणाम उद्यमियों के विकास के वित्त पोषण के लिए एक अर्थव्यवस्था या समर्थन करने के लिए एक उचित प्रणाली की कमी के रूप में हुआ। दूसरा कारण है रेंटायर इकोनॉमी। रेंटायर इकोनॉमी वह है जिसमें देश की आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा घरेलू उत्पादन और निवेश के बजाय विदेशी सहायता या तेल निर्यात जैसे बाहरी स्रोतों से आता है। 1951 और 2011 के बीच पाकिस्तान को अमेरिका से लगभग $67 बिलियन की सहायता मिली, लेकिन पाकिस्तान देश के विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार के बजाय सैन्य शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। शीत युद्ध के दौरान इसने शुरू में अफगानिस्तान में सोवियत संघ को हराने के प्रयासों को वित्त पोषित किया। हालांकि लक्ष्य सोवियत संघ की हार थी, लेकिन इस सदी की शुरुआत से इसे आतंकवाद पर युद्ध की आड़ में वित्त पोषित किया जा रहा था। 2002 से अमेरिका ने पाकिस्तान को $30 अरब की सहायता प्रदान की। साथ ही अफगान आक्रमण का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान द्वारा $13 बिलियन प्राप्त किए गए। इसने स्थायी घरेलू रूप से संचालन आर्थिक विकास के बजाय वित्त पोषण के बाहरी स्रोतों पर निर्भरता को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद यह अपने आप में एक बड़ी विडंबना है कि अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना के नाक के नीचे ओसामा का अंत कर दिया। इसीलिए अमेरिका किसी भी तरह के सहयोगी के रूप में पाकिस्तान की उपयोगिता पर सवाल उठाने लगा। देश की आय बढ़ाने और उत्पादकता बढ़ाने के बारे में सोचे बिना पाकिस्तान ने चुनावों के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। पाकिस्तान के अपने उत्कृष्ट लोग जब तक सही से कर नहीं अदा करेंगे तो ऐसे में सहायता बढ़ाना मुश्किल होगा, ऐसा पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने कहा था। पाकिस्तान अमेरिका को झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं देता और आतंकवादी को सुरक्षित पनाहगाह देता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2018 में एक ट्वीट में यह आरोप लगाया था। यह भी स्पष्ट है कि अमेरिका के अफगानिस्तान से दूर जाने और चीन के करीब आने के साथ ही भू राजनीतिक माहौल कम फायदेमंद होता जा रहा है। तीसरा कारण है कम कर राजस्व।
पाकिस्तान की आर्थिक संकट का एक बहुत बड़ा कारण है देश का सबसे कम टैक्स जीडीपी रेशियो। एक के बाद एक आने वाली सरकार को अपने राजनीतिक आधार के अलगाव के डर से टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ाने के उपाय करने में अनिच्छुक रही है। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में टैक्स जीडीपी रेशियो कम हो गया है। पाकिस्तान का टैक्स जीडीपी रेशियो दुनिया में सबसे कम है। यहाँ सिर्फ 1% लोग टैक्स देते हैं। आबादी के एक बड़े हिस्से को करों से छूट दी गई है और करों से आय उत्पन्न करने की संभावना को समाप्त करते हुए उन करों को सरकार तक नहीं पहुंचाया जाता है। पाकिस्तान की आर्थिक गतिविधि का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक कर प्रणाली की संरचना के बाहर है। इससे सरकार को कर वसूलने और राजस्व उत्पन्न करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा देश में कर चोरी और परिहार का बोलबाला है और सरकार कर जमा करने में असमर्थ है। सेना द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न फाउंडेशनों की आय 26.5 अरब डॉलर है। तथ्य यह है कि भले ही यह सकल घरेलू उत्पाद का 10% है, फिर भी कोई कर नहीं दिया जाता है। कराची बंदरगाह पर 8,500 कंटेनर बंधे थे। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आयात नहीं किया जा सका, लेकिन वहीं मालवाहक जहाजों पर आने वाली लग्जरी कारों को मंजूरी दे दी गई। कारण यह है कि देश में एक कानून है जो सैन्य कर्मियों को लग्जरी कारों को कर मुक्त आयात करने की अनुमति देता है। कमजोर कर प्रशासन। सरकार के लिए कर कानूनों को लागू करना और करदाताओं से कर एकत्रित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार की कर प्रशासन प्रणाली कमजोर और अप्रभावी है। इससे सरकार के लिए अपने खर्चों को पूरा करने और देश के बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करना मुश्किल हो गया है। इससे लगातार बजट घाटा और सरकारी कर्ज का स्तर बढ़ता गया है। तेल की ऊंची कीमत एक और कारण है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है और समग्र ऋण स्तरों में वृद्धि हुई है, क्योंकि पाकिस्तान निर्यात की तुलना में अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आयात करता है। इससे संतुलन का प्रबंधन करना मुश्किल हो गया और अर्थव्यवस्था की समग्र कमजोरी में योगदान दिया। बढ़ती वैश्विक तेल की कीमतों ने देश को प्रभावित किया। ऊर्जा की लागत में वृद्धि हुई और भुगतान संतुलन पर दबाव डाला। साथ ही इसके प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक यूरोपीय संघ में आर्थिक मंदी से देश प्रभावित हुआ। इसने पाकिस्तान के निर्यात की मांग को कम कर दिया। एक और वार्षिक मुद्रास्फीति 25% से अधिक है, वहीं डॉलर की कीमत 255 पाकिस्तानी रुपए आंकी गई है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार भी घटकर लगभग 3.5 बिलियन डॉलर रह गया है। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पाकिस्तान के तट पर भोजन, दवा और अन्य आवश्यक सामान ले जाने वाले मालवाहक जहाज बंधे हुए हैं। यह संकट भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है? इससे भारत को लाभ होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आर्थिक संकट व्यापार और निवेश सहित क्षेत्र के साथ आर्थिक जुड़ाव बढ़ाएगा। उदाहरण के लिए यदि पाकिस्तान का घरेलू विनिर्माण और निवेश क्षेत्र कमजोर होता है तो भारत को निर्यात में वृद्धि होगी, जो आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही यदि मौजूदा संकट अधिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता की ओर जाता है तो यह भारत और उसके पड़ोसियों के बीच आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करेगा। पाकिस्तान की आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता भारत पर दूरगामी प्रभाव भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए आतंकवाद और सीमा पार अपराध में वृद्धि से भारत की सुरक्षा और स्थिरता को खतरा हो सकता है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ेंगे तो भारत की विदेश नीति और क्षेत्रीय संबंधों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये किशोर। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान IMF से कर्ज बकाया मांग रहा है। IMF ने देश में राजनीतिक और आर्थिक प्रगति करने में पाकिस्तान की विफलता का हवाला देते हुए नवंबर में वित्त पोषण को निलंबित कर दिया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आकलन के अनुसार पाकिस्तान की मुद्रा भंडार समाप्त हो सकता है। भंडार बढ़ाने के लिए पड़ोसी देशों से तत्काल धन की आवश्यकता है। विदेशी दाताओं से 10 बिलियन डॉलर के वादे के बावजूद सच्चाई यह है कि 2019 में हस्ताक्षरित 6 बिलियन IMF बेल आउट पैकेज पारित होने तक कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। IMF से कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान के सामने टैक्स बढ़ाने और सब्सिडी खत्म करने जैसी शर्तें हैं। IMF बेल आउट उतना आसान नहीं है।
कठिन शर्तों के अलावा पाकिस्तान पर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी कि वह चीन से लिए गए कर्ज चुकाने के लिए IMF के पैसे का इस्तेमाल ना करे। यहाँ मुद्दा चीन पाकिस्तान आर्थिक सहयोग को लेकर अस्पष्ट है। ऋण के नियमों और शर्तों की वास्तविक तस्वीर सार्वजनिक नहीं की गई है। पाकिस्तान पर चीन का 87 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज बकाया है। भारत पाकिस्तान की मदद कैसे कर सकता है? स्वतंत्र देश के रूप में 75 साल पूरे करने के बाद भी देश में कोई विकास गतिविधियां या परियोजनाएं शुरू नहीं हुई और इतना ही नहीं, देश की आधी आबादी निरक्षर है। पाकिस्तान की जनता एक ऐसी सरकार का परिणाम भुगत रही है जिसे जनता के बुनियादी ढांचे और विकास गतिविधियों पर जोर देना चाहिए था, न कि देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करना और आतंकवाद को बढ़ावा देना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की स्थिति यह है कि वह शांति और विकास चाहते हैं और कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। भारत के प्रति इस नरम रुख का कारण पाकिस्तान की मौजूदा हालात हैं। व्यापार और निवेश में वृद्धि, तकनीकी सहायता, क्षेत्रीय सहयोग आदि के कई रास्ते उपलब्ध हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए ये संभव होने के आसार कम हैं। भारत केवल गेहूं, कृषि निर्यात और अन्य आवश्यक वस्तुओं के रूप में मानवीय सहायता कर सकता है। एक बात सुनिश्चित है, उचित शासन, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने में सक्षम सेना सहित देश के अभिजात वर्ग से कर की वसूली। अगर इन सभी बातों पर पाकिस्तान अब भी अमल नहीं करता है तो यह निश्चित है कि भारत और अन्य देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई भी सहायता पाकिस्तान के लिए किसी काम की नहीं होगी। मानो ऊंट के मुंह में जीरा।